आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने इतने गुस्से में टोपी उतार के जमीन पे फेंक के मारी? या फिर भाई सरफराज खान के पिताजी ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? या फिर भाई रोहित शर्मा ने ऐसे इमोशनल होके किस प्लेयर के लिए तालियां बजाई? या फिर भाई जब सरफराज खान ने अपनी 50 पूरी करी अपने डेब्यू पर तो उनके पिताजी और उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? या फिर भाई जब उनके पिताजी कमेंट्री बॉक्स में आए तो उन्होंने क्या रीजन बताया कि उनके दोनों बेटे यानी कि मुसीर खान और सरफराज खान की जर्सी नंबर 97 क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं दिखती, बस लाइव मैच में दिखती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज था भाई सरफराज खान का डेब्यू। तो मैच शुरू होने से पहले उनको मिली कैप, वो भी किसके हाथों से? अनिल कुंबले के हाथों से। और कैप मिलते ही भाई वो बंदा भागा गया अपने पापा के पास और जाके कस के गले लगा लिया। जैसा कि हम लड़कों को पता है कि भाई पिताजी को गले लगाना कितना मुश्किल है। फिर तो भाई उनकी जो वाइफ है उनके आंखों में भी आंसू आ गए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? फिर चालू हुआ मैच और वो भी राजकोट की पिच पर जहां रन्स भर के बनते हैं। और हमें उम्मीद किससे थी? पिछले मैच के सेंचुरियन और डबल सेंचुरियन यानी कि गिल और जायसवाल से। और आज खेल रहे थे वुड, जिनका शायद खराब था मूड, क्योंकि भाई कल 14 फरवरी थी, शायद उनको पप्पी ना मिली हो। तो आज उन्होंने आगे बैठ के दोनों गालों की अच्छे से पप्पी ले ली। जायसवाल के इस गाल की ऐसे पप्पी ली, इस एज की, और गिल के इस साइड की ऐसे पप्पी ली और दोनों को आउट कर दिया। बकचोदी मत कर लौड़े। भाई जायसवाल ने बनाए 10, उन्होंने सेंचुरी से एक 0 हटा दी। और वहीं भाई गिल ने तो सेंचुरी से एक ही हटा दिया। शायद भाई उनको मैथ्स का इतना अंदाजा नहीं है कि एक हटाने से भाई वो 0 ही बन जाएगा। भाई गिल ने एक शतक बनाया है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो शतक में 2 0 होती हैं आज भाई गिल ने वो भी बना दी। और फिर आए थे भाई पाटीदार बैटिंग करने। शायद वो पिच को दोपा करने आए थे, क्योंकि आते ही भाई वो भी आउट होके चले गए थे। पता ही नहीं चल रहा था भाई ये बैटिंग पिच है या बॉलिंग। और दूसरे एंड पे खड़े रोहित शर्मा तो अपना हर विकेट पे भाई मुंह बना रहे थे, ये आखिरकार हो क्या रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये तीनों भाई यानी गिल, जायसवाल और पाटीदार 25 मिनट में ही निपट के चले गए थे। कम से कम आधा घंटा तो पूरा कर लेते। और भाई पाटीदार की विकेट पे तो बेन स्टोक्स के मुंह से भी निकल गया, अरे भैंचो इतनी जल्दी विकेट कैसे गिर रहे हैं? लगता है आज इन तीनों का बैटिंग करने का मूड ही नहीं था। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। और फिर आना था बैटिंग करने सरफराज खान को, लेकिन रोहित चालबाज ने चलाई अपनी चाल और बुला लिया बैटिंग करने जडेजा को, जो कि राजकोट के राजा भी हैं, क्योंकि भाई उनकी वहां पर एवरेज 140 की है। और उन्होंने बैटिंग भी उसी अंदाज में करी, पार्टनरशिप भी करी रोहित शर्मा के साथ। और जो 33 पे 3 थे जब वो आए थे तो अपने विकेट को भी सही से संभाला। और ये देख के भाई हमारी जो फैंस हैं, हमारी तो सांस में सांस आई। हाय हाय, इतना सुकून। फिर भाई सरफराज खान तो बैटिंग करने नहीं आए थे, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में एंट्री ले ली थी सरफराज खान के पिताजी ने। और फिर भाई आकाश चोपड़ा ने उनसे पूछे सारे सवाल और उन सवालों का जवाब दिया उनके पिताजी ने एक शायराना अंदाज में। और जब आकाश चोपड़ा ने उनसे पूछा कि आपके जो दोनों बेटे हैं यानी कि मुसीर खान और सरफराज खान, मुसीर खान भाई अंडर 19 खेलते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि दोनों की जर्सी नंबर 97 क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये जर्सी नंबर मेरे नाम पे रखा गया है। उनका नाम था नौशाद, यानी कि 9 से 9 और शाद से 7। बोले जो कोयल बागों में। लेकिन दूसरी तरफ से भाई एंडरसन और वुड इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे कि एंडरसन की एक बॉल पे तो रोहित शर्मा को चोट लगी और वुड की एक बाउंसर तो जाके रोहित शर्मा के सीधे हेलमेट पे लगी। फिर भाई कैसे ना कैसे करके रोहित शर्मा 49 रन पर पहुंच गए थे और वहीं पे होती है फिर अपील।
लेकिन वहां पर अंपायर तो आउट नहीं देते, लेकिन काफी देर सोचने के बाद बेन स्टोक्स भाई रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू में दिखता है अंपायर्स कॉल हुई है, यानी कि आज भाई हिटमैन शर्मा की किस्मत भी उसके साथ थी। फिर भाई रोहित शर्मा ने अपनी 50 भी पूरी कर ली और 50 पूरी करते ही तो उनकी गाड़ी चली 5वें गियर में और दे छक्का दे चौका, इंग्लैंड वालों का भाई बुरा हाल मचा दिया। और इंग्लैंड वालों ने भी भाई सारी ट्रिक्स लगा ली थी बॉल को रगड़ रगड़ के कि कैसे ना कैसे करके ये रिवर्स स्विंग हो जाए। बॉल तो भाई स्विंग नहीं हुई, स्विंग हुआ तो जडेजा का बैट। और भाई बैट स्विंग होने से थोड़ी देर पहले ही उनकी वाइफ भाग के गई होटल के रूम में, चलाया टीवी और वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी अपनी स्टोरी पर। गजब बेइज्जती है। और ये 50 बना के जडेजा ने अपने नाम कर लिया 2019 के बाद टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 मारने का रिकॉर्ड। और उसी टाइम पे भाई रोहित शर्मा थे अपनी 90s में और वहां पर भाई एक अपील हुई थी, लेकिन अब की बार बेन स्टोक्स ने डर के मारे रिव्यू नहीं लिया कि कहीं गलत ना चला जाए, लेकिन वहां पर भाई रोहित शर्मा आउट थे। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन फाइनली फिर रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया और शतक पूरा करते ही भाई उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे कि उन्होंने कोई 50 पूरी करी हो। ऐसे बस चुपचाप बैट उठाया, ना भाई कूदे ना कोई हेलमेट निकाला, बस चुपचाप बैट उठा के बात खत्म कर दी। इससे भाई हमें यही पता चलता है कि रोहित शर्मा कितने आलसी हैं। और भाई जो रोहित शर्मा के हेटर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा आंख खोल के अच्छे से इस स्कोर कार्ड में 0 चेक कर लो। जब भाई ये दोनों यानी कि जडेजा और रोहित शर्मा आउट होने का ही नाम नहीं ले रहे थे, तो जो जुरेल पैड पहन के अभी तक बैटिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो भाई उन्होंने सोचा कि अब तो मैं एक गिलास कॉफी ही पी लेता हूं, ये तो भाई आउट होने वाले नहीं हैं। और फिर इसके बाद मैच में हुआ ऐसा जो कि अभी तक हुआ ही नहीं था। रोहित शर्मा सारे पुल शॉट्स को नीचे की तरफ खेल रहे थे, या तो भाई अपने हेलमेट पे ही बॉल खा रहे थे, लेकिन कोई शॉट हवा में नहीं खेल रहे थे। लेकिन भाई आखिरकार उन्होंने एक शॉट पुल शॉट हवा में खेला और सीधी गई कैच बेन स्टोक्स के हाथ में और आउट हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई बेन स्टोक्स ने इसी चीज के लिए फील्ड सेटअप कर रखी थी और जब भाई उन्होंने कैच भी पकड़ी तो बेन स्टोक्स और वुड ऐसे चिल्लाए जैसे भाई एक आदमी से कोई काम इतनी देर से ना हो रहा और एकदम से वो काम हो जाए। लेकिन भाई कुछ भी कहो, हमारे हिटमैन शर्मा ने अंग्रेजों को तो अपने पैरों पे खड़े होके ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर जिस चीज का इतनी देर से इंतजार हो रहा था, यानी कि सरफराज खान का, वो बैटिंग करने आए। वो आ गया, देखो। और भाई सरफराज खान की एंट्री की भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उनकी वाइफ। ये देख के तो भाई मेरे मन में भी आ रहा था कि कभी मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरी वाइफ भी उस चीज की वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। चलो भाई छोड़ते हैं मेरा दुख, वापिस वीडियो पे आते हैं। और फिर हुआ भाई वही जो रोहित शर्मा के साथ 90s में हुआ था, यानी कि भाई बेन स्टोक्स ने रिव्यू नहीं लिया था लेकिन वो वहां पर आउट थे। और यहां पर भाई जडेजा जब अपने 90s में यानी कि 94 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे तो फिर से अपील हुई थी, लेकिन बेन स्टोक्स DRS को शायद डिफेंसिव रिव्यू सिस्टम लेके चल रहे थे। उन्होंने भाई फिर से रिव्यू नहीं लिया और फिर से हमें रिप्ले में दिखा कि भाई जडेजा भी यहाँ पे आउट थे। अगर वो रिव्यू ले लेते तो भाई किसी भी बैट्समैन का शतक नहीं बनता। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? लेकिन फिर दूसरी तरफ भाई सरफराज खान एकदम से सरपट भागने लगे 100 की स्ट्राइक रेट से भी ऊपर। भाई उन्होंने अंपायरों की तो एक्सरसाइज करवाई ही, साथ में अपनी वाइफ और अपने पिताजी के भी हाथ दुखवा दिए होंगे, क्योंकि भाई वो हर बॉल पे चौका मार रहे थे और हर चौके पे उनके पिताजी और उनकी वाइफ तालियां बजा रही थी। और फिर भाई इसी स्पीड में उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। और भाई 50 पूरी करते ही रोहित शर्मा इतने इमोशनल होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। आप उनके फेस पे उनका रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि किसी बेचारे का कुछ बढ़िया हो जाए, ऐसा रिएक्शन वो दे रहे थे। क्योंकि भाई सरफराज खान
बेचारे ही हैं, क्योंकि वो इतने रन्स बना रहे थे लेकिन उनको अभी तक कोई मौका नहीं मिल रहा था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और फाइनली उनको मौका मिला और उन्होंने 50 जड़ दी और हमें दिखी उनकी वाइफ और उनके पिताजी इमोशनल होके उनके लिए तालियां बजाते हुए। और जो रोहित शर्मा का चेहरा अभी हम कुछ देख रहे थे, ये बदलने वाला था भाई गुस्से में, क्योंकि जब जडेजा 99 रन पे थे तो भाई वो सिंगल लेना चाह रहे थे, उन्होंने कॉल भी करी, वो भाग के भाई पिच के लगभग बीच में आ चुके थे और सरफराज खान भी भाग के आ चुके थे, लेकिन वहां पर भाई रन नहीं था। फील्डर ने बॉल उठाई, सीधा थ्रो मारा और किलियां टूट गई और सरफराज खान वहां खड़े होके बस उसको देखते रहे। भाई ये किलियां नहीं टूटी थी, ये टूटे थे दिल, वो भी सरफराज खान के पिताजी के और उनकी वाइफ के। और ये देख के तो भाई रोहित शर्मा इतना गुस्से में हो गए कि उन्होंने टोपी उतार के नीचे जमीन में दे के मारी कि भाई ये जडेजा तुमने क्या कर दिया। और अभी फिलहाल हम न्यूज में भी सुन रहे हैं कि जडेजा का नेचर कैसा है, वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, और उसका आज एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिया। और फिर इसके बाद तो भाई जडेजा ने अपनी सेंचुरी पूरी करी, लेकिन तालियां बजाने के लिए वहां पे रोहित शर्मा नहीं थे। और फिर जब एंड में पूरा दिन खत्म हुआ, दिन खत्म होने के बाद जब बैटर्स वापस जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो वहां पे उनकी सराहना करते हैं, तो वहां पे भी रोहित शर्मा प्रेजेंट नहीं थे। तो हम समझ ही सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा कितने गुस्से में थे। मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन जाने तो वहां पे भाई जडेजा को अपने आप को रन आउट करवाना था वहां दूसरे एंड पे जाके। बेशक से वो 99 पे थे, क्योंकि भाई उनका तो करियर इतना बढ़िया है, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन सरफराज खान का तो भाई डेब्यू था, तो वो तो अपना शतक लगा सकते थे। बात तो सही है। और फिर दिन के एंड में तीनों सेशंस देखे तो पहला सेशन गया इंग्लैंड के नाम और आखिरी के 2 सेशन गए इंडिया के नाम। तो चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी मैचों से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।